तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में हमारे में स्वागत है। तो आज की प्रश्नावली होने वाली हमारी 7.2 का ये दूसरा चैप्टर हमारा, मतलब दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग है, तो इसमें हम 6, 7, 8 और 9 और 10 इन सवालों को हल करेंगे। तो चलते हैं 6वें सवाल पर, क्योंकि हमने पहला भाग इसका 7.2 का डाल दिया है और एग्जाम्पल भी हमने डाल दिए हैं। तो 7.1, 7.2 के 5 सवाल और 7.2 के आज 6, 7, 8, 9, 10 सवाल को हम करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल, तो देखो पहला सवाल है, यदि पहला सवाल मतलब छठवां, यदि बिंदु 1, 2, 4 बाई और x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर क्रम एक सा होना चाहिए। मतलब ABCD का क्रम लें हम, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो XY का मान ज्ञात हमें करना है। तो देखो, जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो हमें समांतर चतुर्भुज एक बनाना पड़ेगा। अब देखो, हमने समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाया है। इसमें ABCD हम 4 बिंदु क्रम से ही मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तो हमें क्रम से मानने पड़ेंगे। तो देखो, यहाँ से A मानेंगे, यहाँ से हम 1, 2 B लिखेंगे, 4, बाई C लिखेंगे यहाँ से x, 6 और D लिखेंगे यहाँ से 3, 5। अब ये 4 बिंदु हमने मान लिए। अब देखो, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ से हमें दोनों विकर्ण खींच दिए, एक AC एक BD विकर्ण। अब देखो, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित। देखो, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमें यहाँ से O बिंदु के कार्य निकालने हैं निर्देशांक। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित, समान समान समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। देखो, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में तोड़ना। तो यहाँ से O से ये OA और OC बराबर होगा, यहाँ से OB और OD बराबर होगा। ये क्या है, AC का मध्य बिंदु है और ये क्या है, BD का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से विकर्ण लिख देंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। यहाँ से लिखेंगे विकर्ण AC का मध्य बिंदु O है। O है, तो यहाँ से निकालेंगे हम O के निर्देशांक। क्या निकालेंगे हम, O के निर्देशांक। तो बिंदु O के निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु O के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखो, मध्य बिंदु सूत्र यहाँ से O के निकाले निर्देशांक, देखो O बिंदु आएगा तो x1 x2 बटे 2, मतलब 1, यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ से 1 प्लस x बटे 2, कोमा दोबारा लिखेंगे, यहाँ से y का लिखेंगे तो 2 प्लस 6 बटे 2। ये तो निकलता हमारा AC का मध्य बिंदु। तो ऐसे ही BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहाँ से O का निकालेंगे, दोबारा फिर से निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे विकर्ण BD का मध्य बिंदु भी O है। विकर्ण यहाँ से लिख देंगे, और विकर्ण BD का मध्य बिंदु O है और BD का मध्य बिंदु O है। जब दोनों का ही O है तो दोनों की क्या निकलेंगे, निर्देशांक समान निकलेंगे। तो दोबारा इससे निकालेंगे इधर से। देखो, x 4, यहाँ से 4 प्लस 3 बटे 2, कोमा लाएंगे यहाँ से। देखो, y प्लस 5 और बटे 2, यहाँ से ये निकल के दोनों आते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों की तुलना। देखो, ये भी ओके है और ये भी ओके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु के दो निर्देशांक हो सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, तुलना। क्या लिखेंगे, तुलना करने से, तुलना करने पर।
तो तुलना करेंगे यहाँ से, तो अब देखते हैं यहाँ से, देखो x का x से बराबर आएगा, तो यहाँ से 1 + x बटे 2 और बराबर, यहाँ से 4 और 3 7 और बटे 2। तो देखो 2 से नीचे कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा 1 + x बराबर के 7, और यहाँ से x की वैल्यू निकलती है 7 में से 1 गया तो क्या निकलती है, यहाँ से 6 निकलती। दूसरा जब y की तुलना करेंगे यहाँ से हम, तो देखो 2 और 6 क्या हुए, 8 हुए, कितना हुए 8। 8 में 2 का भाग लाएंगे 4 आएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे y + 5 और बटे 2 और बराबर आएगा यहाँ से 4, क्योंकि 6 और 2 8 होंगे, 2 का भाग लाएंगे 4। अब बज गुणा करेंगे तो यहाँ से y + 5 बराबर के 8, तो यहाँ से आता है निकल के, यहाँ से आता है y बराबर 8 में से 5 को घटाएंगे पक्षांतर करके, तो यहाँ से निकलेगा y बराबर 3। y बराबर क्या निकलेगा 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है हमारी 6 और y की वैल्यू आती है हमारी 3। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो देखो सबसे पहले क्या खींचेंगे हम, वृत्त। अब देखो चित्र में हमें दर्शा दिया है कि ए के निर्देशांक, देखो इसने क्या है कि ए बी व्यास है, तो देखो ए से लेके बी तक हमने व्यास माना है, तो ए के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं, पूछ रहा हमसे, तो x1 और y1 मान लिए। बी के दे रखे हैं 1,4 और बीच में केंद्र के इसमें दे रखे हैं 2,3, तो यहाँ से लिखेंगे कि देखो ए बी व्यास है, यहाँ से लिखेंगे ए बी व्यास, ए बी व्यास जहाँ बिंदु ए दे रखा है आपका, यहाँ से x1 और यहाँ से y1 मान लिया। बी दे रखा हमारे पास 1,4 और ओ हमने मान लिया 2,-3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बिंदु ए के निर्देशांक। तो ए के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं या फिर आप मध्य बिंदु सूत्र से भी निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे ए बी का व्यास, ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पर ओ है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो यहाँ से ओ की क्या निकालेंगे, निर्देशांक। तो कैसे निकलेंगे, x1 + x2 बटे 2, ठीक है, ये आता है निकल के हमारा। तो सूत्र होता है हमारा x बराबर x1 + x2 बटे 2। तो देखो ये होते हैं हमारे x और y, ये होते हैं x1 y1, ये होते हैं x2 y2। तो x का मान क्या है हमारे पास, देखते हैं x का मान क्या है। x हमारे पास कितना है, 2 बराबर x1, यहाँ से x1 हमें ज्ञात करना है, प्लस x2 हमारे पास 1 बटे 2। देखो बज गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आएगा, तो यहाँ से x1 + 1 बराबर 4 और x1 के सबसे 4 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या निकलता है, x1 का निकलता है हमारा 3। तो x1 कितना आता है 3। अब देखो ऐसे निकालेंगे y का, तो y बराबर y1 + y2 बटे 2। तो y कितना हमारा -3 बराबर y1 हमें निकालना है, y2 कितना हमारे पास 4, नीचे वही 2 आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से आता है y1 + 4 बराबर -6। तो y1 बराबर निकालेंगे -6 और -4 जोड़ेंगे तो माइनस कितना आता है 10। तो बिंदु निकालेंगे यहाँ से, बिंदु ए के निर्देशांक क्या आते हैं, बिंदु ए क्या आता है x, तो यहाँ से 3 और यहाँ से y -10, ये आपका बिंदु निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि ए बी क्रम से 2 -2 और 2 और -4, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने कब कि जब ए बी दे रखी है, ए पी आपकी देखो यहाँ से हमारे पास दे रखी है ए पी, यहाँ से ए पी बराबर दे रखी है 3/7 और ए बी। तो इसको हम या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी बटे ए बी नीचे आई हमारी बराबर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो इससे हमें एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा,
यहाँ से इसको A, यहाँ से इसको B और यहाँ से मान लिया हमने P। क्या मान लिया? P। अब देखो A पे दूरी दे रखी है 3, ये सबरी 7 है तो ये 4 आएगी, क्योंकि टोटल कितने दे रखे आपके। और देखो यहाँ से A बिंदु दे रखा हमारे पास, A दे रखा हमारे पास, यहाँ से A लिखते हैं, यहाँ से A बिंदु दे रखा है -2 -2 -2 को -2, यहाँ से B दे रखा है 2 को -4। अब P हमें यहाँ से निकालना है। देखो M1 हमारे पास, M2 हमारे पास, अब क्या लगाना हमसे? बिंदु P निकालना। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से। किससे? विभाजन सूत्र से x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो x की आती है mx प्लस mx बटे m1 प्लस m2। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे यहाँ से हम, तो x बराबर यहाँ से लिखेंगे 1 और 2 और ये 2 और 1, m1 x2, तो m1 कितना हमारे पास 3 गुणा x2 कितना हमारे पास 2। देखो ये वाला x2 होता है हमारा, यहाँ से ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, प्लस यहाँ से आता है प्लस m2 का मान 4 गुणा x1 का -2 बटे m1 प्लस m2 का मतलब 3 + 4। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 माइनस का और 6 किसका? प्लस का। तो क्या बचेगा यहाँ से? -2/7 ये निकल के आती है x की वैल्यू। अब निकालेंगे यहाँ से y की वैल्यू। तो देखो y का सूत्र लगाएंगे यहाँ से my प्लस my बटे m1 प्लस m2, मतलब 1 2 और 2 1। अब देखो यहाँ से निकालते हैं y का मान, m1 3 by2 का मान कितना हमारे? -4 प्लस m2 का मान कितना हमारे पास? 4 y1 वही -2। अब 3 + 4, देखो y बराबर निकलती है यहाँ से 4 × 12 -12, और यहाँ से माइनस के कितना आएंगे? 8, नीचे आएंगे 7 जोड़ेंगे तो -20/7। तो यहाँ से लिखेंगे अतः बिंदु। क्या लिखेंगे? अतः बिंदु P। अतः बिंदु P के निर्देशांक आपको ऐसे ही लिखना है, निर्देशांक। तो यहाँ से P के निर्देशांक कितने निकलते हैं? देखो यहाँ से x लिखेंगे -2/7 -20/7। ये आपका आंसर राइट निकलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिंदु A -2 2 B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के क्या करने? निर्देशांक में ज्ञात करने हैं। देखो निर्देशांक, अब देखो हमें यहाँ क्या करना है? ए बी बिंदु ये, तो यहाँ से रेखाखंड मानना पड़ेगा हमें। यहाँ से रेखाखंड ये आपका ए बी मान लिया। क्या मान लिया? ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। ए दे रखा हमारे पास -2 और ये 2, और ये बी दे रखा है 2,8। हमें इसके क्या भाग करने? 4 भाग करने। देखो 1, ये 2 और ये 3। यहाँ से हमने बिंदु मान लिए पी क्यू आर। क्या मान लिए? पी, ये वाला पी, ये वाला क्यू और ये वाला आर। अब देखो 4 भाग हुए कि नहीं? एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। तो देखो इसमें ए बी का जो मध्य बिंदु है ये क्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्यू, क्योंकि बराबर हमने भाग किए हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? इसमें क्यू है। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु क्यू है। ए बी, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है? यहाँ पे मध्य बिंदु क्यू है। तो यहाँ से निकालेंगे क्यू के निर्देशांक। क्या निकालेंगे? क्यू के निर्देशांक। तो बिंदु क्यू के निर्देशांक
निर्देशांक। निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से क्यों निकालेंगे, तो x1 क्या, यहाँ से माइनस की 2, यहाँ से क्या है 2, देखो माइनस की 2 प्लस का 2 नीचे 2, मतलब x1 प्लस x2 बटे, देखो फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं हम, ये मध्य बिंदु को, तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y का ऐसा ही होता है y1 प्लस y2 बटे 2। ये x का हो गया आपका। अब निकालते हैं y का, तो y का निकलेगा ऐसे y1 2 प्लस y2 8, नीचे आएगा आपका 2। तो यहाँ से q का निर्देशांक कैसे निकलेगा, q बराबर निकलेगा -2 0, तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 0 निकल के आता है। अब यहाँ से 0 निकल के आता है तो यहाँ से लिखेंगे q, तो यहाँ से 0 कोमा 8 और 2 10 हुए, 10 में 2 का भागल गया कितना आएगा 5 आता है, कितना आता है 5 निकल के आता है। तो ये आता है आपका q के निर्देशांक, ये आएगा आपका q के 0,5। अब देखो ए क्यू का मध्य बिंदु P है, यहाँ से दोबारा फिर लिखेंगे ए क्यू का मध्य बिंदु क्या है P है। ए क्यू का मध्य बिंदु P है। देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी क्या है, इनमें बीच में कौन बैठता है P, तो P क्या है इसमें मध्य बिंदु, तो यहाँ से P के निकालेंगे, P के निर्देशांक बिंदु P के बिंदु P के निर्देशांक तो यहाँ से P लेनी पड़ेगी हमें। तो देखो x1 प्लस x2 बटे 2, तो यहाँ से माइनस के 2 और ये 0, देखो माइनस के 2 प्लस 0 बटे 2 कोमा, फिर आएगा 2 प्लस 5 और यहाँ से बटे 2, ये कोष्टक। तो यहाँ से P बिंदु फाइनली क्या निकल के आता है, यहाँ से बच्चे की 2 में जब भाग लेगा तो माइनस के 1 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आता है 7 बटे 2 निकल के आता है। अब अंतिम बिंदु रह गया R, तो R किसका है, BQ का मध्य बिंदु, R किसका है BQ का मध्य बिंदु। अब यहाँ से लिखेंगे BQ का मध्य बिंदु, BQ का मध्य बिंदु क्या है R है, तो यहाँ से निकालेंगे R के निर्देशांक, तो बिंदु R के निर्देशांक R के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, देखो R बिंदु, तो R क्या निकलेगा x1 प्लस x2, मतलब यहाँ से 0 निकलेगा, 0 प्लस 2 बटे 2 कोमा 5 प्लस 8 और यहाँ से बटे 2। अब देखते हैं R के निर्देशांक फाइनली क्या निकलते हैं, 2 का 2 भाग देंगे, यहाँ से 1 क्यों 2 में जोड़ेंगे 0, 2 ही आएगा यहाँ से। अब 2 भाग लाएंगे तो क्या आता है यहाँ से 1 कोमा 5 और 8 कितना है 13, और नीचे जब 2 का भाग लाएंगे तो ऐसा ही निकल के आता है। तो ये बिंदु आ गया आपके PQR। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अंतिम और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक समचतुर का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको 4। संकेत कहता है कि समचतुर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी दूरी, तो यहाँ से क्या निकालनी पड़ेगी दूरी सूत्र से। तो हम मानेंगे माना समचतुर्भुज के शीर्ष क्या मानेंगे हम शीर्ष, देखो A मान लिया हमने 3,0, यहाँ से B मान लिया हमने 4,5, C मान लिया हमने माइनस की 1,4 और D मान लिया हमने माइनस की 2 माइनस का 1। तो यहाँ से निकालेंगे विकर्ण, तो विकर्ण पहला विकर्ण निकालेंगे यहाँ से विकर्ण AC की दूरी, तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से दूरी
सूत्र से। दूरी सूत्र क्या हमारे पास, देखते हैं दूरी सूत्र। यहाँ लगाते हैं x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस y2 और y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से x2 के मतलब क्या है, देखो यहाँ से ये वाला हमारा और एक AC का ये वाला, तो माइनस 1 में से क्या घटेगी 3। तो यहाँ से लिखेंगे हम अंडर रूट में ही माइनस के 1 में से माइनस के 3 घटेगा इस पर स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 और माइनस के 0 घटेगा इस पर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से देखो दोबारा देखते हैं, देखो यहाँ से एक x में से हमने x घटाया और 4 में से क्या घटाया 0। तो यहाँ से माइनस के 4 आता है, 4 का वर्ग करेंगे कितना आता है 16। कितना आता है ये 16 प्लस इधर भी क्या आता है 16, कि 3 और 1 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, ऐसे 16। तो यहाँ से निकलता है 2 गुणा 16, तो ये आता है अंडर रूट में, तो ये निकलता है आपका 2 अंडर रूट में 4 आता है। दूसरा आता है विकर्ण BD, विकर्ण BD दूरी, BD दूरी। विकर्ण दूरी कैसे निकालेंगे, सेम जो अभी निकाली दूरी ऐसे ही निकालेंगे दूरी सूत्र की सहायता से। देखो यहाँ से अंडर रूट x2 मतलब B ये वाली और D ये वाली, यहाँ से A या B ये वाली D है आपकी। तो यहाँ से क्या है 2 में से माइनस के 2 में से क्या घटाएंगे माइनस के 4 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और माइनस के 5, इस पर भी स्क्वायर। देखो माइनस के 2 में से माइनस का 4 घटाया और माइनस के 1 में माइनस का 5 घटाया, तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा, देखो 6 का 36 आएगा यहाँ से प्लस यहाँ का भी 36 आएगा। तो यहाँ से 2 गुणा 36 करना पड़ेगा हमको। अब देखो यहाँ से 2 गुणा क्या आएगा 36 तो डबल 36, इसका अंडर रूट हुआ। तो देखो 6 का निकलेगा, सॉरी 36 का 6 निकलेगा, इसका 2 का बाहर। अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 गुणा D2 मतलब होता है विकर्णों का गुणन, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो देखो 1/2 गुणा 2 गुणा अंडर रूट के 4 गुणा 2 गुणा अंडर रूट के 6। तो यहाँ से 1/2 गुणा, देखो 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाता है यहाँ से 4, क्या निकलता है यहाँ से 4 निकलता है। देखो यह हमने इसको 16 का कितना निकला 4 निकला, तो यहाँ से हम निकले 4 आएगा, ये कितना आएगा 4 अंडर रूट में 2। तो ये कितना आएगा 4 अंडर रूट में 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 4 अंडर रूट में 2 निकल के आता है। अब यहाँ से देखेंगे कि कितना निकलता है 2, 4 ये बाहर आ गया था, अंडर रूट 2 भीतर। देखो यहाँ से गुणा करेंगे 4 और गुणा करेंगे यहाँ से 4 गुणा क्या करेंगे यहाँ से 6। दोबारा देखते हैं एक बार दोबारा देखते हैं पुनः। देखो एक बार दोबारा फिर देखते हैं कि यहाँ से 1/2 गुणा D1 4 अंडर रूट 2, यहाँ से आता है 6 गुणा अंडर रूट 2। तो देखो 6 गुणा करेंगे 4 से, कितना आता है 24 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 क्या निकलता है 2, और नीचे क्या था हमारा 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या निकलता है 24 वर्ग। और कोई मात्रक हो सकता है, कोई मात्रक सेंटीमीटर या मीटर में से, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है। तो प्रिय दोस्तों, अगर नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम इंग्लिश की और साइंस की दोनों की क्लास जल्द ही लेके आएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।